कल की क्लास से आगे बढ़ते हुए हम लोग असहयोग आंदोलन की समाप्ति पे चलते हैं। कल हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसे आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है रोक क्यों दिया गया, बीच में जो है असहयोग आंदोलन को जो है रोक क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समाप्त कैसे हो गया, तो चलते हैं कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम तो हम लोग यह जान लें कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। वह किसी भी अपने आंदोलन में जो है हिंसा को नहीं देखना चाहते थे। वह किसी भी आंदोलन में हिंसा को नहीं देखना चाहते थे और असहयोग आंदोलन भी उन्होंने इसी उद्देश्य से चलाया था कि कोई हिंसा न हो और यह आंदोलन जो है हमें जो है भारत की आज़ादी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन यह आंदोलन इस आंदोलन में जो है हिंसा प्रवेश कर गया। तो महात्मा गांधी ने इस हिंसा से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर जो है इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन में जो है हिंसा के प्रवेश से गांधी जी बहुत दुखी हो गए। देखिए, यह आंदोलन में जो है पहले हमने बताया किसे हिंसा को प्रवेश हो जाने से महात्मा गांधी क्या थे, बहुत दुखी हो गए थे। इस आंदोलन में जो है 5 फरवरी एक जगह था, चौरा चौरी जगह था। क्या नाम था? चौरी चौरा जगह का नाम था। एक जगह का नाम था चौरी चौरा। उसमें क्या हुआ कि 5 फरवरी हिंसा कहाँ पे हुई, यह हिंसा जो है कहाँ पे हुई और कब हुई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 से चला और जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा जो है जगह था, चौरी चौरा स्थान नामक स्थान पर जो है पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जो है प्रदर्शन कर रहे लोगों पर, यानी कि इस आंदोलन में जो भाग लिए हुए थे, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे लोग जो है गुस्से में आ गए। इससे प्रदर्शन कर रहे लोग जो है गुस्से में आ गए और पलटवार करके, देखिए, लोगों ने पुलिस पर पलटवार करके हमला कर दिया। वहाँ पे जो जितने भी लोग थे वह सभी लोग क्या कर दिए, विरोध में, पुलिस के विरोध में, पुलिस जो गोलियां चला दी थी उसके विरोध में पुलिस पर ही हमला कर दिया। इससे डर कर पुलिस वाले इधर उधर छुपने लगे, भागने लगे और कोई थाना में, पुलिस स्टेशन में, थाना में कोई घुस कर छुप गया, कोई कहीं छुप गया। इसके बाद वहाँ से लोगों ने गुस्साए लोगों ने क्या किया कि थाने में क्या किया कि आग लगा दिया। थाने में जाकर जो है आग लगा दिया। इस आग लगाने से, थाने में जो आग लगाने से क्या हुआ कि वहाँ पे छुपे हुए पुलिसकर्मी में जो है 22 पुलिसकर्मी, कितने पुलिसकर्मी, तो ये 22 पुलिसकर्मी जो है पुलिस वाले वहाँ पर जिंदा जल गए। यानी वह चौरी चौरा कांड जो हुआ, देखिए यह भी पूछता है कि चौरी चौरा कांड क्या था। यहीं से आपको वो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा कि चौरी चौरा कांड क्या था, तो आपको यहाँ से आंसर दे देना है, यही से आंसर दे देना है। और यह भी पूछता है कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और आपसे पूछता है कि चौरी चौरा कांड क्या था, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि असहयोग आंदोलन में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन पर अंग्रेजी प्रशासक ने आकर गोलियां चला दी, जिससे दुखी होकर लोग गुस्से में आकर जो है पुलिस पर हमला कर दिया, थाने में आग लगा दिए गए और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। ये 22 पुलिस वाले जो जिंदा जल गए ना, ये जिंदा जो मर गए, जल के जो मर गए, इससे महात्मा गांधी को जो है बहुत जो है मन में दुख प्रकट हुआ। वो जो है इस घटना से क्षुब्ध हो गए और इसी घटना के बाद जो है महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया। यहीं से जो है इसी घटना के बाद से महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को जो है वापस लेने के लिए घोषणा कर दी। इस घटना के बाद गांधी जी का मानना था कि आंदोलन जो है दिशाहीन हो गया। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि यह घटना जो है दिशाहीन जो है आंदोलन चल गया। आंदोलन को हमने अहिंसा के मार्ग पर चलाया था,
लेकिन यह आंदोलन जो है हिंसा की मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए जो है मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। और 5 फरवरी को कांड हुआ। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी आंदोलन को तत्काल बंद करने का निर्णय ले लिए। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी इस आंदोलन को, यानी कि असहयोग आंदोलन को जो है तत्काल वापस लेने का जो है निर्णय कर लिया। उन्होंने घोषणा कर दी। उसके बाद तो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि 11 फरवरी को उन्होंने घोषणा की और 12 फरवरी को पूर्ण रूपेण जो है 11 फरवरी को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि इस आंदोलन को हम तत्काल पर बंद करते हैं और 12 फरवरी को इसे बंद कर दिया गया। अब देखिए, जब आंदोलन रुक गया उसके बाद जो है महात्मा गांधी पर जो है देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का जो है अंग्रेजों ने मुकदमा डाला। और इस मुकदमे के तहत 10 मार्च 1922 को, देखिए 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा जो है 10 मार्च 1922 ईस्वी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और कौन सा केस लगाया उन पे? तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्षों तक की कारावास की सजा दी गई। और उन पे जब मुकदमा में जो है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने महात्मा गांधी को 6 साल की कारावास की सजा दी, 6 साल की सजा दी और उन्हें जेल जाना पड़ा। तो समाप्ति जो है यहीं से हो गया। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड से महात्मा गांधी जो दुखी हो गए और इसी घटना के समय जो है महात्मा गांधी ने 11 फरवरी को अपना आंदोलन को वापस कर लिया। अब देखिए, इसमें अब 2 पॉइंट आता है कि असहयोग आंदोलन में जो है सबसे अधिक योगदान किसका रहा, सबसे अधिक योगदान कौन से वर्ग ने दिया, कैसे कैसे लोगों ने दिया। तो सर्वप्रथम ध्यान देना है कि असहयोग आंदोलन में जो है शहरी मध्यम वर्ग, कौन सा? शहरी मध्यम वर्ग। देखिए, असहयोग आंदोलन में जो है मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। ये जो है असहयोग आंदोलन में जो है मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण रही। यह मध्यम वर्ग जो है अधिकतर जो है शहरों में पाया जाता था। मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? अब इस बात को थोड़ा समझ लेना है। मध्यम वर्ग उसे कहते थे जो पढ़े लिखे लोग हों और जो सरकारी कर्मचारी हो। कैसे कर्मचारी हो? जो सरकार के कर्मचारी हो, जो सरकार में रहते हो, जो पढ़े लिखे हो और सरकार के कार्यकाल संभालते हो, उन्हें जो है कहा जाता था मध्यम वर्ग, जो लगभग शहरों में पाया जाता था। ऐसे मध्यम वर्ग कहाँ पाए जाते थे? अधिक शहरों में पाए जाते थे। तो उसमें जो है इस असहयोग आंदोलन में जो है मध्यम वर्ग की भागीदारी अत्यधिक थी, क्योंकि यही लोग उसमें काम करते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे और यही लोग जो है उनका साथ छोड़े, उनका सरकार का जो है उनका सरकार का बहिष्कार किया। अब देखिए, इस आंदोलन के अंतर्गत 2-3 आंदोलन चलाए गए, छोटे छोटे जो आंदोलन चलाए गए। इसमें 2-3 आंदोलन चलाए गए। एक तो चला कि इस आंदोलन के अंतर्गत टाना भगत, कौन सा? टाना भगत आंदोलन चला। और इस आंदोलन को चला कर जो है चौकीदारी और लगान देने से इनकार कर दिया। लोगों ने चौकीदारी, देखिए यह चौकीदारी और लगान देने से इनकार कर दिया। लोग जो है टाना भगत चलाकर जो है इसको चौकीदारी और लगान देने से इनकार किए थे। उसके बाद एक पंजाब में अकाली आंदोलन, इसी के अंतर्गत जब यह आंदोलन चल रहा था तो इसी के मध्य में जो है पंजाब में फिर एक आंदोलन हुआ, वह था अकाली आंदोलन। और केरल में एक आंदोलन चला जिसका नाम था मोपला, वो विद्रोह हुआ, उसका नाम पड़ा विद्रोह। केरल में एक हुआ, उसका नाम था मोपला विद्रोह। और उसके बाद जो है बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर किसान ने लगान बंदी आंदोलन चलाया था। कहाँ? तो बहुत जगह था, लेकिन अधिकतर जो है प्रभावशाली था बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर एक लगान बंदी आंदोलन चलाए गए थे। तो देखिए, अब ये जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति इसी जगह हो जाता है। असहयोग आंदोलन की जो है समाप्ति जो है
इसी जगह हो गया। अब थोड़ा सा इसके जो है महत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। असहयोग आंदोलन के महत्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता प्राप्त की। यह जो है पूर्णतः सफलता प्राप्त करने वाला आंदोलन नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि यह आंदोलन जो है बीच में ही रोक दिया गया था। यह आंदोलन बीच में ही रोक दिए जाने के कारण इसको जो है आंशिक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन इसमें एक चीज़ यह दर्शाया गया, भारतीय लोगों ने एक चीज़ को अपनाया कि विदेशी सामानों का जो है बहिष्कार किया। सरकार का बहिष्कार करने को सीख लिया गया। विदेशी वस्त्रों का कह सकते हैं, विदेशी वस्तुओं का जो है लोगों ने जमकर विरोध किया और बहिष्कार किया। भारतीय वस्तुओं का जो है लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया, जिससे जो है भारतीय लोगों में रोजगार उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है इसमें गिने चुने लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने नहीं, गिने चुने लोगों ने जो है उपाधियां लौटा दी। देखिए, इसका महत्व जो है, इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि असहयोग आंदोलन का में क्या हुआ कि लोग, गिने चुने लोग जो थे जिनके उपाधि मिला हुआ था, या उनमें भी जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कहते हैं उसको, उपाधियों को लौटाया। उसके बाद है कि इसी आंदोलन के तहत स्वदेशी कह सकते हैं, स्वदेशी को अपनाया गया। अपने बुराइयों को जो है ख़त्म किए गए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान जो थे उसकी स्थापना की गई। बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो है खोले गए। विदेशी विश्वविद्यालयों की जो है बहिष्कार किया गया। तो जब लोग विदेशी स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की, कॉलेजों की जब बहिष्कार कर रहे थे तो पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए था, तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय कॉलेज खोले गए। उसके बाद गांधी जी जो है इस आंदोलन को जो है बंद करने से पहले इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के बारे में एक जो है लेखक थे जिनका नाम था लुई फिशर। महात्मा गांधी के बारे में लुई फिशर ने उनकी जीवनी जब लिखा तो लुई फिशर ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बारे में कहा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम हो गया। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक, किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। देखिए, उसने फिशर ने कहा कि असहयोग आंदोलन का अर्थ तो नकारात्मक है, लेकिन इसका जो है, इसका रिजल्ट कैसा आया, तो इसका रिजल्ट जो आया वह बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा और इसका रिजल्ट सकारात्मक था। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में उसने बोला कि इसके प्रतिवाद, प्रत्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। और उन्होंने यह भी कहा कि असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, यह स्वशासन यानी कि अपने द्वारा शासन करने का जो है यह एक आंदोलन था। यानी कह सकते हैं कि स्वशासन के लिए एक यह प्रशिक्षण था। क्या था? प्रशिक्षण था। यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में उसने कहा कि हम जो है कैसे अपने शासन को जो है कर सकते हैं, अपने शासन कैसे भारत में चला सकते हैं। तो आज जो है इसी जगह हम लोग असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त करते हैं। समाप्ति भी हो गया, कब समाप्त हो गया यह भी हम लोग जान गए। अब अगले क्लास में आगे हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।